चीन ने भी पूरा जोर लगाया कि किसी तरह भारत की स्थायी सदस्यता रुक जाए, लेकिन जब 154 से ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हो गए तो उनकी सारी साजिशें राख हो गईं। यह नतीजा सिर्फ भारत की कूटनीति की जीत नहीं है, बल्कि यह भारत के नागरिकों की जीत है। दोस्तों, आप सोचिए कि अब भारत की स्थिति कितनी बदल चुकी है। अब अगर कोई देश भारत पर आरोप लगाएगा तो भारत उसे अपने वीटो पावर के दम पर खारिज कर सकता है। अब भारत को किसी से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब भारत किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख सकता है और उसे मानने पर पूरी दुनिया को मजबूर होना पड़ेगा। यही तो असली शक्ति है, यही तो असली जीत है। इस जीत से सबसे ज्यादा झटका पक को लगा है। उसकी तो पूरी राजनीति ही भारत विरोध पर टिकी है। वह अब हर मंच पर रोएगा, लेकिन अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तुर्की, जो बार बार भारत के खिलाफ बोलता है, उसकी हालत भी पतली हो चुकी है। भूमध्य सागर में उसका जो सपना था, अब वह सपना भारत की बढ़ती ताकत के सामने ध्वस्त हो चुका है। सऊदी अरब भी अब यह समझ चुका है कि भारत को रोकना नामुमकिन है। और चीन की हालत तो देख ही रहे हैं। जो चीन हमेशा सोचता था कि वह एशिया का नेता है, आज उसके सामने भारत का झंडा लहरा रहा है। यही कारण है कि आज भारत की यह जीत सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि एक मानसिक जीत भी है। अब विरोधी देश हर कदम सोच समझकर उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब खेल बदल चुका है। दोस्तों, अगर आप इस पल को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जोरदार जय हिंद लिखिए, क्योंकि यह सिर्फ भारत सरकार की जीत नहीं, यह हम सबकी जीत है। और आज से पूरी दुनिया को यह याद रखना होगा कि भारत को अब नजरअंदाज करना नामुमकिन है। भारत की इस जीत के पीछे 4 बड़े देशों का हाथ रहा: रूस, फ्रांस, जापान और ब्राजील। इन चारों ने अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज कर खुलकर भारत का समर्थन किया। खासतौर पर रूस ने तो साफ कहा कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो वह अमेरिका के खिलाफ खुलकर खड़ा हो जाएगा। यह रूस का वह दमदार स्टैंड था जिसने कई और देशों को भारत के समर्थन में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। अब सोचिए दोस्तों, यह वही भारत है जिसे कभी सिर्फ एक विकासशील देश कहा जाता था। यह वही भारत है जिसे कभी सिर्फ गरीबी और जनसंख्या से जोड़कर देखा जाता था। और आज वही भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को झुका रहा है। यही है नया भारत, यही है शक्तिशाली भारत। और याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। अभी आने वाले समय में भारत के पास और भी ज्यादा मौके होंगे। अब भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय में निर्णायक भूमिका निभाएगा। चाहे बात शांति बनाए रखने की हो, चाहे बात आतंकवाद को खत्म करने की हो, चाहे बात आर्थिक नीतियों की हो, हर जगह भारत की राय अब मायने रखेगी। दोस्तों, यह तो था भाग 1। अभी तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। भाग 2 में मैं आपको बताऊंगा कि इस जीत से अमेरिका और उसके